अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत मौजू लेके चलते हैं बयान की तरफ। के जरिए जहन्नुम की खबर सुन ली हो, जहन्नुम के अंगारों की खबर सुनी हो, जिसने जहन्नुम की तबाहकारियां सुन ली हो। और मेरी बेटी नींद कैसे आए, कैसे नींद आए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े जलीलुल कदर वली कामिल है, वक़्त के इमाम है, परहेजगार मुत्तकी है। अपनी बेटी को फरमाने लगे, लगते जिगर तेरी आंखें बिगड़ती चली जा रही हैं। मैं देखता हूँ तू सारी रात नींद नहीं करती, सारी रात सोती नहीं, मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान पढ़ती रहती है। तू कुछ नींद कर लिया कर, आंखों से मोहताज हो जाएगी। अर्ज करने लगे, अब्बा जान नींद आती है, बिस्तर पे लेट जाती हूँ, आंख लगने को होती है, फौरन मेरे दिल में ख्याल आता है, शाफी की बेटी तूने तो बिस्तर संभाल लिया, सुबह तेरी ना मालूम जमीन के ऊपर होगी या लाखों मन मिट्टी के नीचे होगी। फिर मेरी नींद उखड़ जाती है, फिर खड़ी होकर खुदा का कुरान पढ़ती हूँ। वो सारी सारी रात कुरान पढ़ा करते थे, और बदकिस्मत कौम, तुम्हें सुबह उठकर कुरान का सिपारा पढ़ने की तौफीक नहीं है। मुसलमान पर कुरान का दीदार नसीब नहीं, कुरान की ज़ियारत नसीब नहीं। गधे की तरह खाते सो गए और गधे की तरह सुबह उठकर खाना पीना शुरू कर दिया। तू रब के कलाम का इतना बागी कि तू देखना पसंद नहीं करता। और दुनिया की चीज अगर घर में ना हो, ठंडे ठंडे सांस मारते हैं औरतें भी। हाँ जी, अपनी जमीन कोई नहीं ना, अपनी हाँ जी मकान अच्छा अपने पास कोई नहीं, फला चीज अपने पास कोई नहीं। कभी किसी ने ठंडा सांस मारा कि हम 10 आदमी या घर के एक आदमी भी कुरान पढ़ने वाला नहीं, हम सारे के सारे पता नहीं कैसे इकट्ठे हो रहे हैं। अगर दिल में आजमत हो, डॉक्टर हो, अफसर हो, वजीर हो, आखिर है तो इंसान, है मुसलमान, है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, फिर कुरान से इतना दूर क्यों है? तो अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने फरमाया, मेरे बंदे हर हाल में डर। हाँ, तेरी सारी चालाकियों को मैं जानता हूं, तेरी सारी होशियारियों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। फरमाया, वो दिन दूर नहीं, आया वक्त क़यामत का, आया, कोई किसी के काम नहीं आएगा। फरमाया, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। दुनिया ने फंसा लिया, चहल पहल में फंस गए, उसके रंग रोगन में लग गए, उसकी ज़ेब ज़ीनत में लग गए। रात उसी की सोच है, दिन में उसी का फिक्र है, और मरने का किसी को भी फिक्र नहीं। कुरान करीम के आखिरी सूरत, आखिरी लुकमान के आखिरी आयतों में अजीब मज़मून रखा है। फरमाया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गईस। क़यामत का ठीक वक्त अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। किसे मालूम है अभी अगले मिनट में क्या हो जाएगा, सेकंड में क्या हो जाएगा। अच्छा, एक बात मेरे ज़हन में आई, ये बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे देहातों में भी, बाजारों में भी, शहरों में भी। फलाना बुजुर्ग गैब की बातें बताया करता था, फलाना वली यूं बताया करता था। कभी ये भी तो पूछना कि उस वली ने कभी ये भी बताया कि मैं मरूंगा कब, किस दिन मरूंगा। जब अपनी मौत का पता नहीं तो और किसी चीज का क्या पता है। सिर्फ अटकल बच्चू तीर लगाने वाली बात है। अभी चंद महीने हुए, यहां मेरे पास चंद नौजवान आए मुल्तान शहर से, और कहने लगे कि 25,000 की चोरी हो गई है, बता किधर, कौन ले गया, किधर ले गया। मेरे पास आए यहाँ, मैंने कहा बता दूंगा पर आधे लूंगा। कहने लगा नहीं नहीं, देखा ना जी, इतना तो ना करो। और मैंने कहा वो सारे ही चले गए यार।
यकीन करो मैं यहाँ चारपाई में बैठा हूँ दरवाजे के बाहर, असर के बाद पूरी पार्टी आई इसी शहर की कि 25,000 रुपया गुम हो गया है, बता किधर गया है। सब लोग कहते हैं कारी हनीफ बताता है। सुनो, कारी हनीफ बताता है, किला करा दूंगा मैं। जितना मैंने इनकार किया मेरे सर होते चले गए। आखिर में मैंने बकवास कर दी, मैंने कहा अच्छा बताऊंगा, फिर आधे लूंगा। कहने लगे नहीं। तमाशा देखा, यानी अंदाजा लगाओ कि हम शहर से सुनकर आए हैं कि कारी हनीफ चोरियां बताता है। अल्लाह गनी, किसको मालूम है कि अभी क्या हो जाएगा। अल्लाह पाक ने किसी को नहीं बताया। फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गईज़। क़यामत का ठीक वक्त किसी को मालूम नहीं, बारिश का कोई पता नहीं कब होगी, कितनी होगी। तुम अभी कह रहे होगे कि जी महकमे मौसमियात वालों को पता चलता है। इन 3 महीने में ये महकमे मौसमियात वाले कई दफा कह चुके हैं कि बूंदाबांदी होगी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जितने ये ज्यादा बतलावे ना उतना ही मौसम खराब होता चला जाए। पिछले साल इन्होंने रुई की गांठों की गिनती बताई कि इतनी कपास पैदा होगी मुल्क में, इतनी रुई की गांठ बनेगी, इतनी बाहर भेजेंगे और इतनी अपने घर रखेंगे। जरा पूछो तो सही जिम्मेदारों से सर खुजाते फिरे कि खाद के पैसे भी वापस नहीं हुए। भले किसी को क्या पता कि अभी क्या था और अभी क्या हो जाएगा, कल क्या होगा, परसों क्या। एक अल्लाह की जात जानती है। फरमाया युनज़्ज़िलुल गईज़, कोई नहीं जानता बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां तक होगी, किस कदर होगी, किस तरफ में होगी, कहां नहीं होगी। वयअलमु मा फिल अरहाम, कोई नहीं जानता औरत के पेट में क्या है, लड़का है कि लड़की। बाप को पता नहीं, माँ को पता नहीं, दादी को पता नहीं, नानी को पता नहीं। यूं कह किसी को पता हो या ना हो, हजरत साहब को पता लग जाता है। हजरत साहब को क्यों, हजरत साहब टिड्डी दे अंदर वड़दा हुंदा है। तमाशा दे, कोई किसी को पता नहीं चलता। और खुदा ने अपनी खुदाई किसी को तकसीम करके देनी नहीं। लम यलिद वलम यूलद, न मेरे माँ बाप, न मैं किसी का बाप, न मेरी औलाद, न मैं किसी की औलाद। अल्लाह समद, बेनियाज, बेमिसल, बेमिसाल, हमेशा से हूं और हमेशा रहूंगा। साम मेरे मोहताज हो, मेरे दरवाजे के गदागर हो, मेरे दरवाजे के फकीर हो, मेरे दरवाजे के दस्ते निगर हो। आओ मांगो, खाओ, मौत आए मर जाओ। अगर अकड़ोगे, फरमाया फिर मैंने बड़ी बड़ी सजाएं दी हैं लोगों को। हाँ, मैं तो तौबा भी मुंह से नहीं निकलने देता। कलमा हाय नहीं करने देता मैं। जब मैं मौत का पैगाम दूं, यकदम दिल की हरकत बंद हो जाती है। हाय भी नहीं, उई भी नहीं, उफ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फरमाया वयअलमु मा फिल अरहाम, किसी को पता नहीं औरत के पेट में क्या चीज है। देखो ना, जिसने 9 महीने बच्चा पेट में रखा, जब बच्चा पैदा होता है ना, खुद माँ भी कान लगाती है, बताएंगी लड़का है कि लड़की है। बेताबी से इंतजार करती है, बड़ी बेकरारी से इंतजार करती है औरत कि ये दाई बोले, कोई और पास वाली बोले, कोई और छोटी बड़ी घर की औरत बोल के बताए कि लड़का है कि लड़की है। और जिसने 9 महीने पेट में रखा, जब उसको पता नहीं तो परली तरफ बैठे हुए हज़रत साहब को पता कैसे चल गया। वयअलमु मा फिल अरहाम, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें ये कहेंगे जी फलाने बुजुर्ग ने दुआ की थी, अल्लाह मियां लड़का देगा, लड़का हो गया। ठीक है, दुआ तू भी मांग, बुजुर्ग भी मांगे, पीर भी मांगे, फकीर भी मांगे, आलिम भी मांगे, माँ भी मांगे, बाप भी मांगे, खानदान सारे मांगो। बात ये है मांगो तो सारे, पर यूं कहो देने वाला वो एक है, बस ये है असल बात।
और मांगने की तो कोई किसी की वो नहीं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, अचानक मेरी आंख खुली, मैंने काली कमली वाले को सजदे में देखा। रो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, रो रहे हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं अल्लाहु अकबर, फरमाती हैं इतने रोए सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सांस रुक गया, सांस घुट गया आपका। हजरत आयशा फरमाती हैं मैं अपना जिगर पकड़ के बैठ गई, कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। नबी ने इतना मांगा, इतना मांगा, इतना मांगा, इस कायनात में मांगने वाला कोई आया ही नहीं। हर आन मांगा, हर लम्हा मांगा, हर घड़ी मांगा, और इतना मांगा। मेरी बात लिख के ले जाओ इंशाअल्लाह, कच्ची पक्की बात नहीं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गवाह है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गवाह है, नबी की घरवाली गवाह, नबी की लख्ते जिगर नूरी नजर फातिमा ज़हरा गवाह। फरमाती है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, आवाज बिल्कुल खत्म हो गई, आवाज बिल्कुल पस्त हो गई, फिर भी लब हरकत करते थे, लब हरकत करते थे, दोनों की दोनों। फरमाती है हमने कान लगाया, आवाज थी रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, और मेरे मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। और खुदा की कसम काली कमली वाले ने आखिरी सांस तक मांगा ही मांगा। चाहे तेरे लिए मांगा, उम्मत के लिए मांगा, मगर हर वक्त मांगा। और यूं फरमाया कि मैदान हशर में जब लोग चारों तरफ से परेशान होकर, आजिज होकर, तंग होकर, धक्के खाकर, जलील होकर, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशवरे से जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आएंगे, मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, इरशाद हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फरमाया लोग मुझे सिफारिश के लिए कहेंगे अल्लाहु अकबर कबीरा। तो यूं फरमाया, ये नहीं फरमाया कि मैं अल्लाह मियां को टेलीफोन करूंगा कि देखना जरा ख्याल करो उम्मत आ रही है मेरी, या उम्मत को ये कहे कि रुका ले जाओ, बल्कि यूं फरमाया जैसे उम्मत आकर के मुझे परेशान करेगी मैं सजदा करूंगा, मैं सजदा करूंगा। उस वक्त भी सर मेरा दर तेरा, झोली मेरी अता तेरी। और हदीस पाक का अगर मजमून पढ़कर देखो सारे मजामीन हल हो जाएं। यूं फरमाते हैं खुद हुजूर करीम कि मैं इतना लंबा सजदा करूंगा, उस वक्त क़यामत में इतना लंबा सजदा करूंगा कि 7 दिन 7 रातें का वक्त एक हफ्ते के बराबर वक्त लग जाएगा, मैं सर सजदे से नहीं उठाऊंगा। इतना लंबा सजदा करूंगा कि एक हफ्ते के मिकदार वक्त लग जाएगा। ये मिकदार माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों ये थे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में बयान फरमा रहे थे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।